20 साल बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी में हुआ गठबंधन। शिवसेना यूबीटी और मन से मिलकर लड़ेंगे बीएमसी चुनाव। दोनों भाइयों ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उद्धव ने कहा, हमारी सोच एक जैसी, अगर बटेंगे तो बिखरेंगे। अब तक शिवसेना उद्धव गुट और एमएनएस के अलग रहने से बटते थे मराठी। पीसी से पहले दोनों नेता शिवाजी पार्क स्थित बाला साहेब ठाकरे के स्मारक पहुंचे। बाला साहेब ठाकरे को दी श्रद्धांजलि। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, राजनीति में नंबर शेयरिंग व्यापार होता है, यहां भाइयों में व्यापार नहीं परिवार है। कांग्रेस से हमने बहुत बार आग्रह किया, अगर हमें भाजपा को हराना है साथ आना होगा। मुंबई समेत 29 महानगर पालिकाओं के लिए 15 जनवरी को होगी वोटिंग। अगले दिन 16 जनवरी को काउंटिंग। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण पर बड़ा बयान। कहा, दिल्ली की हवा की वजह से हो जाती है एलर्जी। प्रदूषण में 40% हिस्सेदारी अकेले ट्रांसपोर्ट सेक्टर की। सौरभ भारद्वाज ने किया ट्वीट। कहा, कम एक सरकार का नेता ऐसा है जो आम लोगों की आवाज उठा रहा है। पिछले 3 महीनों में दिल्ली के लगभग 50% लोग बीमार पड़ चुके हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि नितिन गडकरी का बयान केंद्र सरकार के उस दावे का सीधा खंडन करता है कि प्रदूषण का फेफड़ों और बीमारियों पर कोई संबंध नहीं। प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, चिराग पासवान समेत अन्य केंद्रीय मंत्रियों की शिरकत। दिल्ली मेट्रो फेज 4 के विस्तार को मंजूरी। राहुल गांधी ने किया पोस्ट। कहा, हमारा व्यापार खत्म होने के कगार पर। जिस समाज ने देश की अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक योगदान दिया, आज वही हताश है। राहुल गांधी ने कहा, सरकार ने मोनोपोली को खुली छूट दी है। छोटे मध्यम व्यापारियों को ब्यूरोक्रेसी और गलत जीएसटी जैसी खराब नीतियों से जंजीरों में बांधा। अखिलेश यादव ने किया ट्वीट। कहा, पिछले 5 साल में हुई सभी भर्तियों में पीडीए के पदों की लूट हुई। भर्तियों में 30,000 से अधिक पीडीए पदों की लूट हुई है। पिछले 4 भर्तियों का लेखा जोखा। अखिलेश यादव ने सवाल किया कि एंटी पीडीए सरकार बताएगी कब तक ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण की लूट करेगी। कहा, बीजेपी जाए तो नौकरी भर्ती आए। ब्राह्मण समाज की बैठक पर समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव का बयान। कहा, बीजेपी लोगों को जातियों में बांट देती है। मैं तो कहूंगा सारे ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ आ जाएं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अस्पताल का दौरा किया। मरीजों से मिलकर तकलीफें सुनी। छलका एक महिला का दर्द, किडनी की परेशानी। बीएमसी चुनाव से पहले दादर में शिवसेना भवन के सामने लगे पोस्टर पर लिखा था, उत्तर भारतीय बटोगे तो पिटोगे। राजनीतिक हलकों से लेकर आम लोगों तक में इस पोस्टर को लेकर शुरू हो गई थी चर्चा। बढ़ते सियासी बवाल को लेकर हटाया गया पोस्टर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का जबरा फैन बेगूसराय। ललित मोदी ने लंदन में विजय माल्या के 70वें जन्मदिन की पार्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो में ललित मोदी ने दोनों को भारत का 2 सबसे बड़ा भगोड़ा बताया। बरेली में दूसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन। गिराए जा रहे अवैध बारात घर। पूर्व पार्षद वाजिद अली के बारात घर पर चला बुलडोजर। बिहार के मधुबनी में एक बस स्टैंड में आग लगी। देखते ही देखते तेजी से आग फैली। करीब दुकानों पर पूरी तरह से जलकर खाक। इस घटना में एक बस भी पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त। आग लगने के कारणों का पता नहीं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। दिल्ली क्राइम ब्रांच सेल को मिली बड़ी कामयाबी। पैन इंडिया ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का किया पर्दाफाश। 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। आरोपी पर फर्जी ट्रेडिंग ऐप और नकली आईपीओ के जरिए लोगों को शिकार बनाते थे। निवेश के नाम पर ठगी का आरोप। 300 से ज्यादा साइबर शिकायतों से जुड़े 7.16 करोड़ का लेन देन का खुलासा।
अलीगढ़ में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकरों को लेकर विवाद बढ़ा। तेज आवाज को लेकर राष्ट्रवादी छात्र संगठन सड़क पर उतरे। छात्रवादी छात्र संगठन ने कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, लाउडस्पीकर की आवाज कम करने की मांग की, अल्टीमेटम दिया। कोल्हापुर में मुंबई जा रही एक बस में लाखों की डकैती, 7 से 8 लोगों ने गैंग ने मिलकर लूट को वारदात किया। कैश के साथ यात्रियों के सोने चांदी को लेकर फरार हो गए। पंजाब के लुधियाना में मनी ट्रांसफर की दुकान लूटने आया नकाबपोश बदमाश, दुकान लूटने आए बदमाश का बहादुर लड़की ने मुकाबला किया। लुटेरा गले में हाथ डालकर निकालने लगा था कैश। दुकान पर मौजूद लड़की ने हिम्मत दिखाते हुए दबोचने की कोशिश की, दुकान से डरकर भागा। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने जेडीयू छात्र नेता को गोली मारी, छात्र नेता गंभीर रूप से घायल के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कश्मीर के अनंतनाग में सीआरपीएफ कैंप में तेंदुए का आतंक, नाश्ता कर रहे एक जवान पर हमला किया, जवान घायल, कैंप में मच गई अफरा तफरी। तेंदुए के हमले में घायल जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिलहाल खतरे से बाहर है। तेंदुए के रेस्क्यू में जुटा वन विभाग की टीम। भोपाल में भी क्रिसमस का विरोध, स्कूलों में बच्चों को सेंटा बनाने के विरोध में हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी, इस तरह के आयोजन को हिंदू संस्कृति पर हमला बताया। राजस्थान के श्रीगंगानगर के अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया आदेश, बच्चे पर सांता क्लॉज बनाने का दबाव बनाया तो स्कूलों पर कार्रवाई। भिवाड़ी में सैलरी न मिलने से नाराज मजदूरों पर कंपनी मैनेजर ने बरसाई लाठियां, कंपनी के गेट पर धरने पर बैठे थे मजदूर, हमले में कई मजदूर घायल। वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में पुलिस आई, प्रोडक्शन मैनेजर सुनील कुमार समेत 3 को गिरफ्तार किया, मामले की जांच हो रही है। पीएम मोदी कल लखनऊ का दौरा करेंगे, 65 एकड़ में बने प्रेरणा स्थल में बीजेपी के 3 बड़े महापुरुषों की प्रतिमाओं का अनावरण करेंगे। सीएम योगी समेत कई नेता कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। असम के अशांत कार्बी आंगलोंग जिले में एक बार फिर से भड़की हिंसा, प्रदर्शनकारियों के 2 गुट आपस में भिड़े, 2 लोगों की मौत की खबर, 38 पुलिसकर्मी समेत 45 लोग जख्मी। बांग्लादेश के चटगांव में हिंदू परिवार के जलाए गए घर, भारत और बांग्लादेश के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ा। दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया। इसरो ने अमेरिका के नेक्स्ट जेन कम्युनिकेशन सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को किया लॉन्च। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 का मकसद सीधे मोबाइल फोन तक सैटेलाइट कनेक्टिविटी देना है। भिवंडी के पावरलूम कारखाने में सिलेंडर ब्लास्ट में आग लगी, आग ने देखते ही पकड़ा विकराल रूप, हादसे में 4 कारखाने जलकर पूरी तरीके से खाक हो गए। यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में रेप के आरोपी जावेद को पैर में लगी गोली, आरोपी के पास से पुलिस ने तमंचा और कारतूस बरामद किया। गुजरात के पालिताना में जंगल से निकलकर सीढ़ियों पर पहुंचा शेर, श्रद्धालुओं के बीच मची भगदड़, पिछले 2 महीनों से यह दूसरी बार देखा गया है, वीडियो वायरल हुआ। चित्रकूट में एक तरफा प्यार में सनकी युवक ने नाबालिग लड़की पर जानलेवा हमला किया, आरोपी ने धारदार हथियार से गर्दन पर वार किया, घटना के बाद आरोपी फरार। उत्तर प्रदेश के अमेठी में युवक पर धारदार हथियार से हमला, परिजनों ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, इलाज में युवक की मौत, अब पुलिस जांच कर रही है।